नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पिछले कुछ दिनों में हार्ट अटैक की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और ये सिलसिला बीते कुछ महीनों से लगातार जारी है। इससे पहले भी कुछ तस्वीरें आई जिन्होंने दिल दहला दिया, परेशान कर दिया सबको। गरबा और रामलीला के दौरान हार्ट अटैक से कुछ मौतें रिकॉर्ड हुई हैं। अब तब से सवाल ये हो रहा है कि आखिर गरबा या इस तरह के जहां पर एक्सर्शन हो जाता है शरीर का, या जिम में वर्कआउट के दौरान युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक की असल वजह क्या है? क्या दिल के इशारे हम समझ नहीं पा रहे हैं? कोई बड़ी चूक हो रही है? मसला कुछ और है क्या? कुछ लोग इसको कोरोना से भी जोड़कर देख रहे हैं। आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। फिर अचानक से यंगस्टर्स में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों का विश्लेषण करेंगे। फेस्टिव सीजन है, गरबे की धूम है। विरार में 35 साल और गुजरात के आणंद में 21 साल के युवक की गरबा खेलने के दौरान हार्ट अटैक से मृत्यु कई सवाल पैदा करती है। इन सभी मामलों में इन युवकों को कोई बीमारी नहीं थी, ये फिजिकली फिट थे, लेकिन हार्ट अटैक के शिकार हो गए। यूपी के अयोध्या में भी रामलीला के दौरान रावण की भूमिका निभा रहे 60 साल के एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये कोई पहला मामला नहीं है जब हार्ट अटैक से इस तरह की मौत का मामला सामने आया हो। गरबा, रामलीला, डांस या वर्कआउट के दौरान अचानक हार्ट अटैक के ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि सडन हार्ट अटैक के इन मामलों में अधिकांश युवा शिकार हुए हैं। हाल के दिनों में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी परेशान करने वाली है, लेकिन युवाओं में अचानक हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों के पीछे की वजहों को जानना भी जरूरी है। बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन भी हार्ट अटैक की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। इलेक्ट्रोलाइट हमारे शरीर की मांसपेशियों को हेल्दी रखता है। इलेक्ट्रोलाइट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, पोटेशियम और सोडियम खनिज तत्व आते हैं। ये हमारे खून और यूरिन में मौजूद होते हैं, लेकिन इसका इम्बैलेंस होने से व्यक्ति कोमा या कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो सकता है। ऐसे में जब कोई एक्सरसाइज या थकान वाला कोई काम करता है, तब पसीने और यूरिन के जरिए ये इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी से निकलते रहते हैं। अगर समय रहते इनकी भरपाई नहीं हो पाती है तो व्यक्ति हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। इस तरह के मामलों को साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। एक नई स्टडी के मुताबिक तेज आवाज में डीजे बजने और तेज शोर से भी दिल की धड़कन असामान्य हो जाती है। ऐसी स्थिति को मेडिकल साइंस की भाषा में एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। इसकी वजह से किसी इंसान के शरीर में खून के थक्के बनने, स्ट्रोक और हार्ट फेल हो जाने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में हार्ट की समस्या से जूझ रहे लोगों को तेज आवाज से बचना चाहिए। वहीं पोस्ट कोविड इम्पैक्ट को भी हार्ट अटैक की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। कोविड के बाद पल्मोनरी एम्बोलिज्म की समस्या हो रही है। इसमें फेफड़ों से गुजर रही धमनियों में खून के थक्के बनने लगते हैं। इस वजह से लंग फंक्शन में कमी आती है और खून में ऑक्सीजन की मात्रा गिरने लगती है। ये भी हार्ट अटैक की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल के इशारों को भी समझना बेहद जरूरी है। छाती में दर्द, बाईं ओर पीठ और हाथ में दर्द का उभरना, थकान, ज्यादा पसीना आना, सांस लेने में दिक्कत, पैर के पंजे, टखने और अन्य हिस्से में सूजन की शिकायत हार्ट अटैक आने से पहले के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा चक्कर आना और लंबे समय तक सर्दी या इससे संबंधित लक्षणों का बना रहना भी दिल के दौरे की ओर इशारा करता है। ऐसे लक्षणों को कतई इग्नोर ना करें। तत्काल डॉक्टर के पास जाएं, बताई गई जांच कराएं। मजबूत इरादों के साथ दिल को भी मजबूत रखें। हार्ट की बीमारी से बचने का यही कारगर तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की चर्चा के लिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, चेयरमैन और एचओडी हैं कार्डियोलॉजी विभाग के मैक्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर चंद्रा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर हरेश मेहता, जो कि डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी के एसएल रहेजा फोर्टिस हॉस्पिटल के। डॉक्टर मेहता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। जब भी इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, और मुझे अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि इस तरह की रिपोर्ट्स ज़्यादा हो रही हैं या यंगस्टर्स में एक्सर्शन से ज़्यादा मौत कोरोना के बाद, किस रूप में आप इसे देखते हैं? क्या वाकई में कुछ अलग, कुछ चौंकाता है आपको जब इस तरह की तस्वीरें, डांस करते करते कोई अचानक से गिर जा रहा है और उसके बाद उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है,
इसी तरह से हमने कुछ वाकई ये भी देखे कि जिम में एक्सरसाइज करते करते कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। तो कुछ ये असामान्य बात है सर? देखिए, इसमें मैं पहले कोरोना से हट के बात करूंगा कि ये मौतें कोरोना से पहले भी होती थी, और सिलसिला यह है कि बड़े अच्छे नवयुवक दिखने वाले जो रेगुलरली जिम जाते थे, रेगुलर एक्सरसाइज करते थे, और अचानक वो इस तरह से एक इवेंट का शिकार हो जाते हैं। और अभी पिछले दिनों में कई फंक्शंस में आपने देखा लोग मस्ती से डांस कर रहे हैं या किसी रामलीला में पाठ कर रहे हैं या कोई यंग बच्चा डांस कर रहा है, अचानक से उसकी मौत होती है। तो हमको यहाँ सडन डेथ के कारण का विवेचन करना है। जहाँ तक सडन डेथ का सवाल है, मेजॉरिटी ऑफ सडन डेथ जो है वो एक्यूट हार्ट अटैक होने से होती हैं। और हार्ट अटैक की प्रक्रिया यह है कि हार्ट अटैक धमनी के बंद होने से होता है, और जब हृदय के खास एरिया पर सप्लाई नहीं पहुंचती खून की, तो वहां से तरंगें निकलती हैं जिनको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं, जो मौत का सबसे बड़ा कारण होता है। इस अवस्था में अगर मनुष्य को डिफिब्रिलेशन की सुविधा यानी कि शॉक देने की सुविधा मिल जाती है, या तो किसी अस्पताल में या किसी अच्छे एयरपोर्ट पे या मॉल में जहाँ पे ये दीवार पे लगे होते हैं डिफिब्रिलेटर्स, तो उसकी जान बच जाती है, या सीपीआर की व्यवस्था कहीं है तो बच जाती है। अदरवाइज 100% केसेस में उनकी मौत हो जाती है। तो ये वो लोग हैं जो दिखने में तो बड़े एक्टिव हैं आपको, मगर कहीं ये अस्वस्थ हैं, और अस्वस्थता का कारण है कि वे गलत खाना खाते हैं या तरह तरह के सब्सटेंसेस जिम में यूज करते हैं, या मदिरापान या तंबाकू का सेवन बहुत करते हैं, और या इनके अनुवांशिक यानी जेनेटिक इनकी फैमिली में सडन डेथ की या हार्ट अटैक्स की हिस्ट्री है, और ये अपना ख्याल नहीं रखते, जहाँ पे ब्लड प्रेशर का, शुगर का और कोलेस्ट्रॉल का चेकअप करना चाहिए। तो ये वो लोग हैं जो इन सब चीज़ों से ग्रसित हैं, दिखने में अच्छे हैं, लेकिन इनके हृदय स्वस्थ नहीं है और इनकी धमनियों में ब्लॉक होने से डेथ होती है। अभी आपने देखा राजू श्रीवास्तव का एग्जाम्पल, जो कि बड़े अच्छे दिखते थे, जिम कर रहे थे, और जिम करने के दौरान वो गिरे, उनको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हुआ बिकॉज एक हार्ट अटैक हुआ, और सीपीआर देने में देरी हुई जिम में, जिसके चलते वो ब्रेन डेड हो गए, बहुत दिन तक जीवित रहे, लेकिन अल्टीमेटली दम तोड़ दिया उन्होंने। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। सर तो मैं थोड़ा सा क्या आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि ये जितनी डेथ्स हुई हैं, कोई ना कोई ऐसे अंडरलाइंग कोई कंडीशन रही होगी उनके हार्ट में जिसको शायद वो पहचान नहीं पाई या उन्होंने इग्नोर किया, और खास तौर से यंग बच्चों में 20-21 साल के बच्चे डांस करते करते बेहोश हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या उनको शायद नहीं पता था, लेकिन उनके हार्ट में कुछ ना कुछ कमजोरी रही होगी, ये आप कह रहे हैं? ये सवाल बहुत अच्छा उठाया आपने। जो बहुत यंग युवकों की डेथ होती है उसमें हार्ट अटैक से अलग कुछ कारण ऐसे भी हो सकते हैं जहां उनकी मांसपेशी में खास तरह का जेनेटिक डिफेक्ट है, जिसको हम ब्रुगेरा सिंड्रोम कहते हैं या हाइपोट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। दिल की दीवार की मोटाई बहुत बढ़ जाती है और इनमें उन तरंगों का होना अधिकाधिक पाया जाता है। तो इन लोगों की मौत एक्सेप्शनल हो सकती है कि जो 15-20 साल के युवक की मौत हुई, लेकिन जो 35, 40, 45 के युवाओं की मौत हो रही है, और अपने देश में तो जो हार्ट अटैक की बीमारी है वो पाश्चात्य देशों के मुकाबले 1 दशक पहले शुरू हो जाती है। तो ये 40 के आसपास का जो तबका है वो निश्चित हार्ट अटैक से मौत हो रही है, और उनकी अंडरलाइंग कोरोनरी आर्टरीज क्लीन नहीं थी, उनमें कहीं ना कहीं प्लाक्स थे, जो कि सालों दर साल कोलेस्ट्रॉल अधिक खाने से, एक्सरसाइज न करने से, टोबैको सेवन करने से बढ़ते हैं, और अचानक एक दिन फूटने से हार्ट अटैक होता है। उनकी ऑटोप्सीज की जाती है तो देखा जाता है कि उनकी सिर्फ 1 या 2 धमनियों में ब्लॉक थे, बाकी सब साफ थी, लेकिन वो एक ही धमनी का ब्लॉक घातक होता है और उससे डेथ हो जाती है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर हरीश मेहता, मैं आपके पास आना चाहूँगा। क्या कुछ ऐसे इशारे हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ सर जो ऑलरेडी जो हार्ट कंडीशंस के साथ हैं, मैं आज उन लोगों की बात हम कर रहे हैं, और शो के जरिए हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल ठीक ठाक दिखते हैं और यंग हैं, और कहीं ना कहीं वो एक्टिव भी हैं अपनी लाइफ में, थोड़ा बहुत वॉक कर रहे हैं, डांस वगैरह कर रहे हैं, कुछ जिम भी जाते हैं। क्या उनको उनका दिल कुछ अलग तरीके से उनको इशारे करता है जिसको उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए? राइट, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने। ये हमारी जो बॉडी है ना, हमें एक सिग्नल हमेशा देती है जनरली। अगर आप सडनली रियलाइज कर रहे हैं कि आप 3 किलोमीटर चल रहे हैं, थकावट नहीं हो रही है, आप रियलाइज करते हैं कि अब आप 1-1.5 किलोमीटर चल रहे हैं तो आपको थकावट हो रही है, तो ये एक अर्ली साइन हो सकती है जो आपको पता रहे कि आपका दिल आपके पेस के साथ मेल नहीं खा रहा। तो ये एक तरीका हो सकता है। कभी कभी माइल्ड ब्रेथलेसनेस या सांस फूलना होता है,
कभी कभी गैस या एसिडिटी जैसे आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि जब मैं वॉक करता हूँ तो मुझे थोड़ा डकार सा आता है, और जब मैं डकार निकाल देता हूँ ठीक हो जाता है। तो लोग इसको गैस समझते हैं, बट जनरली ये हार्ट के लक्षण भी हो सकते हैं जो गैस की तरह लगते हैं। तो जो भी कोई नया लक्षण हो जो आपने पहले नहीं देखा और आपको शुरू हो जाता है, या एक्सेसिव पसीना आना या एक्सेसिव थक जाना, तो आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए, इससे वो असेस कर पाएंगे कि आपके हार्ट से आ रहा है कि ये हार्ट से नहीं आ रहा है। एब्सोल्युटली। सर, क्या एक एक सामान्य दिखने वाला इंसान, क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है, मेरा डॉक्टर मेहता साहब से ही है, डॉक्टर मेहता, क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि दिल आपका स्वस्थ है, दिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई कोलेस्ट्रॉल है, ना कोई प्लाक है, धमनियां भी ठीक ठाक काम कर रही हैं, और वो अचानक से काम करना बंद कर दे किसी एक्सर्शन की वजह से, या बॉडी अगर कोई हैवी कोई लोड पड़ गया बॉडी पे, तो क्या कुछ ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा हो सकता है अगर आपकी हार्ट की धमनियां ठीक हो, लेकिन फिर भी अगर आप अपने बॉडी को बियॉन्ड द पॉइंट ब्लॉक करेंगे या खींचेंगे, फॉर एग्जांपल लैक ऑफ स्लीप, एक्सेसिव स्ट्रेस, एक्सेसिव टेंशन एंड एडिक्शन, एज डॉक्टर प्रवीण चंद्रन जैसा डॉक्टर सुभाष चंद्रन ने बताया, स्पेशली यंगर युवाओं में ये कोकेन एडिक्शन बढ़ रहा है, विच हमें पता नहीं चल रहा। तो कोकेन से जो हार्ट की धमनियां या कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, उसमें क्लॉट नहीं होगा लेकिन उसमें स्पैज्म होता है। स्पैज्म मतलब वो हार्ट की धमनी सडनली सिकुड़ जाती है, बंद हो जाती है, और ब्लड सप्लाई टेम्पररी कट ऑफ हो जाती है। जब ये ब्लड सप्लाई टेम्पररी कट ऑफ हो जाएगा तो हार्ट की जो धड़कन रहती है वो सडनली तेज हो जाती है, जिसको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं, और उससे मौत हो सकती है। तो अगर आप ऑटोप्सी करेंगे ऐसे लोगों की तो आपको सब क्लीन नजर आएगा, फिर भी उनकी हार्ट रुक जाती है, उनकी हार्ट रेट फास्ट हो जाती है। प्लस एक दूसरा सिंड्रोम आता है विच इज कॉल्ड लॉन्ग QT। और मैं वो टेक्निकल ज्यादा नहीं जाना चाहता, इनमें फैमिलियल प्रॉब्लम होता है कि इनकी हार्ट रेट सडनली फास्ट हो जाती है, उनको पता नहीं रहता। यानी कि आपका दिल जो भी आपसे कह रहा है, बड़ा गौर से सुनने की उसको आपको ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से ये इंसिडेंसेस बढ़े हैं उसके बाद, अब पहले तो कहा जाता था कि जो बीमार हैं या जिनको कोलेस्ट्रॉल है या जिनके हाई बीपी है, जो शुगर के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक हैं, वो एक रिस्क जोन में हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से आ रही तस्वीरें हमें कुछ और कह रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हमें दिल को एक अलग तरीके से सोचने की आवश्यकता है, दिल को एक अलग तरीके से स्कैन करने की आवश्यकता है, और दिल का एक स्पेशल तरीके से ख्याल रखने की आवश्यकता भी है। फिर चाहे आप कितने ही स्वस्थ क्यों ना हो, लेकिन दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कल जी बिजनेस पर दिन भर दशहरे पर हमारी खास पेशकश आप देखना मत भूलिएगा, 10 फ्रॉड का दहन। जिस तरह से रावण के 10 सिर थे, उसी तरह से हम 10 फ्रॉड्स आपके बीच में लेकर आए हैं। कल पूरे दिन हमारे साथ होंगे अलग अलग फ्रॉड्स को समझाने वाले खास एक्सपर्ट्स, जो बताएंगे कि आज के रावण रूपी ये 10 फ्रॉड जो आपकी गाड़ी कमाई पर डाका डाल रहे हैं, उन्हें कैसे पहचानना है, उनसे कैसे बचना है, सब आसान भाषा में। देखना मत भूलिएगा हमारी खास पेशकश 10 फ्रॉड का दहन, कल दिन भर जी बिजनेस पर। और आइए चर्चा की को आगे बढ़ाते हैं, और डॉक्टर सुभाष, मैं आपके पास आना चाहूँगा। कहा यह भी जा रहा है कि जब से कोरोना से हम लोग उभरे हैं, जिस किसी को भी कोरोना ने छुआ है, आई एम श्योर कि शायद ही कोई ऐसा बचा हो जो कोरोना से न छुआ हो, जिसने कोरोना ने जिसको न छुआ हो। कहा यह भी जा रहा है, मैं कुछ डॉक्टर से बात कर रहा था, कि कोरोना ने हमारे दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर खास तौर से कुछ तब्दीलियां की हैं या उस पर कुछ आघात किया है। कितनी सच्चाई है इस बात में, और क्या कोरोना के बाद वाकई में हमारे दिल कमजोर हो गए हैं? बड़ा अच्छा सवाल उठाया आपने। जो पिछले 2 साल का पैंडेमिक हमने झेला है, उसके चलते ये देखा गया कि इस बीमारी के अंदर कोरोना के चलते बॉडी में कोगुलेट्स और क्लॉट्स बनने की संभावना बढ़ जाती थी, और ये क्लॉट्स जगह जगह ब्रेन से लेके हार्ट की धमनियों से लेके नीचे पैरों में हर जगह देखे गए। तो जो लोग कोरोना से रिकवर किए, या तो सीवियर था या माइल्ड मॉडरेट था, उन लोगों को हिदायत की खास तौर से कि रिकवरी के बाद अपना रेगुलर एक्टिविटीज का जो सिलसिला है उसको धीरे धीरे रिज्यूम करें। जो लोग ओवर एंथुसियास्टिक थे, जिन्होंने एकदम रिकवर करके 1-2 हफ्ते के अंदर ही दौड़ना शुरू कर दिया या जिम ज्वाइन करना शुरू कर दिया, वे लोग हैं
इससे जो जो इसके शिकार हुए, और इन लोगों में अचानक मौत की संख्याएं बहुत पाई गई और ये बहुत कॉमन केसेस हमारे इसमें आए। और इसका मुख्य कारण ये था कि वो कोरोना से पीड़ित थे, रिकवर कर रहे थे, बॉडी में अभी भी क्लॉटिंग टेंडेंसीज ज्यादा थी, और अनड्यू एक्सरसाइज करते हुए उनका हार्ट कोप अप नहीं कर पाया और उनकी अचानक डेथ हो गई। और जैसे डॉक्टर मेहता ने कहा, ये डेथ आमतौर से वीटी और वीएफ से होती हैं, जिनका समुचित उपाय नहीं था उनके शरीर में। तो कहना यह है कि जो लोग कोरोना से रिकवर किए हैं या किसी भी एक्यूट इलनेस से रिकवर किए हैं, उनको अपना एक्सरसाइज का क्रम धीमे धीमे रिज्यूम करना चाहिए। दे शुड टेक एटलीस्ट 2 to 4 weeks टाइम टू कम टू ए लेवल, स्टार्टिंग विद अ ब्रिस्क वॉक, और धीरे धीरे जॉग पे जाते हुए या जिम ज्वाइन करते हुए करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है इस कोरोना के चलते। बिल्कुल। डॉक्टर मेहता, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है, थ्रोम्बोसिस जिसे कहा जा रहा है, ब्लड क्लॉट्स जो वेन्स और आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है सडनली, क्या एक बार ये जो क्लॉट डेवलप हो जाते हैं तो ये हमारे शरीर में रहते हैं या ये बार बार डेवलप होते रहते हैं? खासतौर से कोरोना के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो कोरोना जो है वो एक इन्फ्लेमेटरी चीज है, जिससे आपके बॉडी के हर हिस्से में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसलिए याद है आपको चेक करते थे, डी डाइमर ये सब चेक करते थे उस समय, तो इससे क्लॉट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक बार क्लॉट हो जाता है तो हम पेशेंट को एक स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर देते हैं, और वो ब्लड थिनर का ड्यूरेशन डॉक्टर डिसाइड करता है। इट कैन वेरी फ्रॉम अ फ्यू वीक्स टू अप टू अ ईयर। उसके बाद डॉक्टर से मिल के डिसाइड करना चाहिए कि उनको फिर होने वाला है, तो क्लॉट क्लियर हो गया है कि नहीं, या पार्शियल रह गया है। तो डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि इनको लॉन्ग टर्म ब्लड थिनर देना पड़ेगा, कि 6 महीने 1 साल में उसको बंद कर सकते हैं कि नहीं। बट ये बहुत जरूरी है कि इसका फॉलोअप होना जरूरी है एक बार आपको क्लॉट हो गया। बिल्कुल। डॉक्टर सुभाष, खास तौर से क्या हिदायत देंगे आप उन लोगों को जिन लोगों ने कोरोना से रिकवर जो लोग हुए हैं, और जो लोग, जैसा कि मैंने बताया कि एसिम्प्टोमेटिक बहुत ज्यादा केसेस थे, तो शायद उनको कोरोना हुआ, उनको पता नहीं चला, लेकिन टेंडेंसीज जैसा आपने बताया कि उनकी बॉडी में होंगी शायद क्लॉट बनाने की या थ्रोम्बोसिस की, क्या सलाह देंगे आप कोरोना से उभरी हुई तमाम आबादी को? तो डेफिनेटली, जैसे हम सडन कार्डियक डेथ की चर्चा कर रहे हैं, और ये अचानक मौतें सब सडन कार्डियक डेथ से ही होती हैं, क्योंकि हार्ट एक ऐसा अंग है जिसके रुकने से अचानक मौत होती है। और इसका जैसा कारण मैंने आपको बताया कि हार्ट अटैक एक मुख्य कारण था, या कुछ जन्मजात बीमारी जैसे प्रोलॉन्ग क्यूटी या HOCM या ब्रूगाडा सिंड्रोम यंग लोगों में थी। आज के परिप्रेक्ष्य में, कोरोना के परिप्रेक्ष्य में, ये बड़ा महत्वपूर्ण था कि जहां थ्रोम्बोसिस और क्लॉट्स की टेंडेंसी बहुत अधिक थी, वहां लोगों को समुचित जांचें कराना, जैसे CRP या डी डाइमर की जांचें, उसके चलते जो समुचित उपचार है जैसे एस्पिरिन है या स्टैटिन्स हैं वो लेना, और एक्टिविटीज को धीरे धीरे रिज्यूम करना। एकदम से फील्ड में वापस आके दौड़ लगाना या जिम जाके एकदम ज्वाइन करना, वो ठीक नहीं था, और उसके चलते हमने बहुत यंग लोगों की जानें खोई हैं। यही मेरी एक रिक्वेस्ट है लोगों से। और अब तो खैर कोरोना काफी डिक्लाइन पे है, तो मेरी चर्चा रहेगी मेनली लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट की तरफ। लोगों को इससे बचने के लिए रेगुलर व्यायाम करना, खान पान में परहेज बरतना, यानी कि ट्रांस फैट्स अवॉइड करना, हरी चीजें सब्जियां अधिक खाना, मेवा बादाम अखरोट अधिक सेवन करना, फल सेवन करना, और नियम से एक सिलसिला लगाएं जो 30-40 मिनट का रोज एक ब्रिस्क वॉक हफ्ते में 5 दिन हो जाए, अगर वजन आपका कंट्रोल रहे, तो मुझे लगता है कि आप बहुत हद तक कोरोनरी आर्टरी डिसीज से बच सकते हैं और सडन डेथ से बच सकते हैं। और किसी कारण से अगर ये होता भी है, और ये देखिए मैं थोड़ा चर्चा को बढ़ाऊंगा, मुझे पता नहीं समय आपके पास है, कि जो लोग हार्ट अटैक से रिकवर करते हैं और जिनके पंपिंग शक्ति घट के 35% से कम रह जाती है, उन लोगों में खास तौर से अचानक मौत का खतरा बढ़ा होता है। तो हमारी साइंस का कहना है कि 40 दिन हार्ट अटैक के बाद वेट करके, एंजियोप्लास्टी के बाद वेट करके, अगर ये इजेक्शन फ्रैक्शन अभी भी कम रहता है 35 से, तो आपको कुछ ऐसा उपचार करना चाहिए। शरीर में एक ऐसी डिवाइसेस लगती हैं जिनको खास तरह के पेस मेकर्स हम कहते हैं, IC कहते हैं, कि आपकी बाजार में, मॉल में कहीं अचानक मौत की संभावना उठती है, तो ये डिवाइस उसको भांप के और आपको वहीं शॉक करके आपकी जान बचा सकते हैं। तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ सडन कार्डियक डेथ की तरह बहुत बड़ी मुहिम है, जो हमारे देश में लोग इसको कहते हैं हम फॉरेन बॉडी क्यों लगवाएं, हम तो ठीक चल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आप सोचिए, एक भी इवेंट VT-VF का होता है, वो आपके जीवन को ले जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। एब्सोल्युटली। और डॉक्टर मेहता, एक चीज़ और हमने देखी है, हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया और हमने खुद ऑब्जर्व भी किया इस चीज़ को, कि इस तरह के जब सडन कोलैप्स होता है किसी व्यक्ति का, और ख़ास तौर से यंग, तो आम आदमी सोचता है कि शायद BP लो हो गया होगा, बेहोश हो गया होगा,
और सीपीआर का ध्यान नहीं रहता, या तो लोगों को आता नहीं है और या तो उस समय ध्यान में नहीं आता है। सीपीआर के प्रति जागरूकता कितना मदद कर सकती है इस तरह के कोलैप्स हुए कि इंसान की? अच्छा, आपने पूछ लिया कि हमारी पॉपुलेशन को हमें एडुकेट करना होगा सीपीआर का। मुंबई में एक इनिशिएटिव चालू किया गया है आई केयर करके, जो हम अलग अलग सोसाइटीज में जाके या मॉल्स में जाके या थिएटर्स में जाके उनको सिखाते हैं कि डमी पे सीपीआर कैसा किया जाए। एक ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सबको सीपीआर सोसाइटी को आना चाहिए। और दूसरा, जो सुभाष चंद्र आईसीडी बता रहे थे, वो तो जो हम अंदर में इम्प्लांट करते हैं, हम रिकमेंड करते हैं कि हर एरिया में जो मेजर सोसाइटीज है वो एक डिफिब्रिलेटर या शॉक देने वाली मशीन बाय करके रखें, क्योंकि वो कुछ 70,000 80,000 के आसपास आती है। वो आप पूरी एरिया के लिए अगर 4-5 भी ले लें, तो अगर आप वो एरिया के लोग काउंट करें तो एक फैमिली का 500 से 1000 रुपये ज्यादा खर्चा नहीं होगा। बट ये शॉक देने की मशीन अगर आप सीख लें और आपके सामने कोई कोलैप्स हो गया और आप शॉक दें, तो आप उसे इमीडिएटली बचा सकते हैं। और ये मेरे ख्याल से अपनी जो पॉपुलेशन है उनको ये सिखाना जरूरी है, एंड दिस विल हेल्प सेव लाइव्स। तो आज की चर्चा का सार अगर आपको हम बताएं तो देखिए, सीपीआर आना बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा जागरूकता होगी सीपीआर के प्रति, उतना हम खुद को और अपने आसपास जो लोग हैं उनको सेफ रख पाएंगे। और दूसरा, कोरोना के बाद अब ये एविडेंट है, अब ये सिर्फ कयास नहीं है। देखिए, हम किसी को डराना नहीं चाहते हैं, किसी को पैनिक नहीं करना चाहते, लेकिन सतर्कता, यही हमारा मकसद है। कोरोना के बाद कोरोना ने आपके दिल पर कुछ प्रतिघात किए हैं, इसलिए उन कमज़ोरियों को समझना, उन्हें दूर करना, कैसे दूर करना है, कैसे ख्याल रखना है, ये आप आज की चर्चा के बाद समझ गए होंगे। इसलिए थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है और दिल का ख्याल रखिए, दिल के हर इशारे को समझिए, रेगुलर चेकअप कराएं, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, अपना दिल का ख्याल रखें। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष चंद्रा जी का और डॉक्टर मेहता का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।